Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So today we are going to start the subjective part of CS 301, that is data structures. So इसको जो है हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है नेम टू डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम्स. अब हमने एल्गोरिदम्स का बताना है कौन से जो डिवाइड एंड कनकर हैं, ठीक है, इन नेचर. तो डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम्स बेसिकली क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई एरे या कोई डेटा दिया हुआ है एलिमेंट्स का, तो उसमें क्या करना है कि हमने पहले उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. फिर अगेन जो है उसके 2 पार्ट्स बन जाएंगे ना, फिर हर अलग अलग पार्ट को दोबारा 2 में कन्वर्ट करना है. तो इस तरह से डिवाइड करते रहते हैं अनलेस आपके पास जो गिवन आंसर है वो आ जाए या फिर गिवन आंसर को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाए. तो ये बेसिकली है डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम, ठीक है. तो अब यहाँ पे इन्होंने नेम्स पूछे हुए हैं, तो सिंपल, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट. अच्छा, अब इन तीनों की डिटेल अगर किसी क्वेश्चन में आती है सब्जेक्टिव में तो हम उसको डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल यहाँ पे ये नोट करें कि जो क्विक सॉर्ट होता है ये हमारे पास तब यूज़ होता है जब आपके पास डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा के लिए हम क्या करते हैं कि क्विक सॉर्ट को यूज़ करते हैं. क्योंकि ये ज़्यादा टाइम एफिशिएंट होता है, कि कम टाइम लेता है सॉर्टिंग करने में, ठीक है. और ये बेसिकली हैं क्या, सब डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है. अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास आ गया डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. अच्छा, अब यहाँ पे ये नोट करें, फॉर एग्जांपल अब ये जो 2 या 3 मार्क्स के हैं ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लॉन्ग होंगे वो आ जाएंगे. और पेपर में इस तरह होता है कि अगर थियरी का अगर आपका पेपर है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, उसमें आती है मतलब कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है. उसमें कोड वगैरह उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है. लेकिन जो लैब का आपका पेपर होना है, थियरी का, और लैब का जो पेपर है फाइनल का, उसमें क्या है कि उसमें शॉर्ट में भी आउटपुट किसी प्रोग्राम के कोड की या इस तरह से आ सकती होती है. तो उसके लिए ज़्यादा आपने कोडिंग वगैरह पे फोकस करना है. अच्छा, चलें हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अब है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. अब इनमें डिफरेंस बताना है. देखें, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि एक कॉपी बन जाती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है. और कॉल बाय रेफरेंस में सिर्फ रेफरेंस पास होता है. कहने का क्या मकसद है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फंक्शन कॉल करना है कॉल बाय रेफरेंस, तो वो उस एड्रेस पे, उस लोकेशन पे जहाँ पे मेमोरी में पड़ा होगा ना, उसका एड्रेस जो है वो सेंड होगा, ठीक है, उस वेरिएबल का, उस फंक्शन का. लेकिन जो कॉल बाय वैल्यू होता है उसमें एग्जैक्ट वैल्यू ही पास हो जाती है. अच्छा, ये तो था इस शॉर्ट क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर. अब अगर हम इसके कोड की बात करें कि अगर कुछ कोडिंग से रिलेटेड आपका कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय फंक्शन आ जाता है तो उसको कैसे देखना है. यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये स्वैप फंक्शन लिखा हुआ है, स्वैप एक्स. अब अगर कॉल बाय वैल्यू हो रहा है ना, तो सिंपल इंट एक्स इंट वाई, और यहाँ पे आपने वैल्यूज़ इसकी दे दी हैं, इंट ए इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू 20. तो ये हो रहा है पास बाय वैल्यू, ठीक है. और पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि देखें, अब यही फंक्शन है स्वैप एक्स, लेकिन यहाँ पे ए बी लिखने की जगह आपने यहाँ पे % यानी कि एंड साइन यूज़ किया है, एंड सिंबल, और हमने इसके एड्रेसेस जो हैं वो पास किए हैं. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं. हीप एंड 2 टाइप्स ऑफ हीप बतानी है. अब हीप इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑफ बिग यूज़ एंड बेनिफिट. अब ये प्रायोरिटी क्यूज़ में यूज़ होता है. अब प्रायोरिटी क्यू क्या है, जो फीफो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो नहीं करती, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता प्रायोरिटी क्यू में, ठीक है. और डेफिनेशन ऑफ हीप क्या है कि इट इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कन्फॉर्म्स टू द हीप ऑर्डर. अब ये हीप ऑर्डर बेसिकली क्या है, 2 ऑर्डर्स हैं, मिन हीप और मैक्स हीप. अच्छा, अब ये जो मैक्स हीप और मिन हीप का ये सारा कुछ बताया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लें. और ओवरऑल इसका व्यू ये है. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मिन हीप है तो इसमें सबसे पहले आप रूट चेक करें, इसकी क्या वैल्यू स्टोर हुई है इस नोड में, 13 है ना. अब पूरे ट्री में चेक करें कि कोई नोड ऐसा है जिसकी 13 से ज़्यादा कम वैल्यू हो, तो डेफिनेटली 13 जो है वो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नोड है. तो मिन हीप की डेफिनेशन बेसिकली यही है कि उसके रूट नोड में आपके पास सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है. और उसके अलावा जो बाकी सारे सब ट्रीज़ होंगे या जो बाकी चाइल्ड नोड्स होंगे, उनमें क्या होगा कि ग्रेटर दैन वैल्यूज़ हैं. इसी तरह मैक्स हीप की अगर बात करें तो उसमें रूट में मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी और बाकी सब में जो है वो मैक्सिमम से कम वैल्यूज़ होंगी. तो इसको आप एक बार रीड आउट कर लें. अच्छा जी, अब नेक्स्ट है आपके पास हाइट ऑफ अ ट्री इज़ 5, फाइंड द सम ऑफ हाइट्स. अच्छा, अब सम ऑफ हाइट्स या सम ऑफ नोड्स जिसे कहते हैं इन अदर वर्ड्स, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने ऑब्जेक्टिव पार्ट में भी देखा था कि क्या होता है, n माइनस एच प्लस 1. अब एच आपके पास हाइट है, ठीक है, जो कि आपको बताई हुई है क्या है, 5 है. और हमने क्या करना है कि हमने सम ऑफ नोड्स फाइंड करना है. अब उसके लिए n रह गया हमारे पास, क्यों, क्योंकि 1 तो कॉन्स्टेंट ही है. अब n कैसे फाइंड करना है, n होता है नोड्स, नंबर ऑफ़ नोड्स. तो नंबर ऑफ़ नोड्स हमने मिड टर्म के सिलेबस में पढ़ा था कि 2 रेज़ टू पावर h या 2 रेज़ टू पावर k के बराबर होता है, कि मतलब जो हाइट है ना उसको
उसको एक्सपोनेंट में लिख दें और 2 रेज़ टू पावर उसको कर दें लाइक। तो अब 2 रेज़ टू पावर जब 5 करें कैलकुलेट इसको तो 32 आपके पास बनता है। तो ये जो फॉर्मूला है सम ऑफ नोड्स या सम ऑफ हाइट्स फाइंड करने का, उसमें सिंपल आप n और h की वैल्यू इंसर्ट करें और कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हेयर इज़ एन एरे विद एग्जैक्टली 15 एलिमेंट्स। सपोज दैट वी आर डूइंग अ बाइनरी सर्च फॉर एन एलिमेंट, इंडिकेट एनी एलिमेंट दैट विल बी फाउंड बाय एग्जामिनिंग 2 और फ्यूअर नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो जो है वो बाइनरी सर्चेस करके हमने बताना है कि क्या क्या नंबर्स आएंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम जो है उसमें बेसिकली होता है क्या, अच्छा यहाँ पे जो ये है ना क्वेश्चन का आंसर, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो फ़िलहाल आप इसको कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, फिर आपसे खुद हो जाएगा। अच्छा, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में क्या करते हैं कि जो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है कौन सा 1 और मैक्सिमम कौन है 15, तो आपने इनका मिडल एलिमेंट फाइंड करना है। अब मीडियन या मिडल एलिमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि 1 को 15 में प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो 1 + 15 = 16 और उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आपके पास आ गया 88, ठीक है। 16 / 2 = 8, तो पहला आंसर आपके पास आ जाएगा 8। अब उसके बाद देखें, अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि ये मिडिल एलिमेंट आ गया ना, अब ये पूरा आपका एरे जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इतना सा आपके पास रह गया, मतलब 1 से लेकर यहाँ तक। अगर हम इसको ऐसे देखें, मतलब पहले आपके पास 8 मिडिल एलिमेंट आ गया ना, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया फॉर एग्जांपल, अब आपके पास इतना सा पार्ट बच गया। अब इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है और लार्जेस्ट 8 है, तो 8 + 1 9 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 तो 4.5, और हम इंटीजर मतलब कंसीडर करते हैं ना, तो 4.5 की जगह आप 4 ले लें, तो नेक्स्ट आपके पास हो गया 4। अब अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब हो गया, ठीक है। तो अब 1 से लेकर 4 तक आपके पास बचा, तो अब 1 मिनिमम 4 मैक्सिमम, तो 1 + 4 5 हो गया, और 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, तो हम इंटीजर लेते हैं, पॉइंट्स नहीं लेने होते, तो 2 आपके पास आ गया। तो इस तरह से आपने इसका आंसर जो है वो मतलब सिंपल मैथ्स टाइप में या ये MS वर्ड में भी आपसे हो जाएगा। तो ये आपने बता देना है कि हम इस तरह से जो है वो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में करते होते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है राइट वन एग्जांपल ऑफ हैशिंग। अब हैशिंग में बेसिकली क्या होता है कि ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है, और इसमें हैश फंक्शन को हम यूज़ करते हैं और ये इंडेक्स यूज़ करता है, ठीक है। अब ये जो एप्पल वगैरह की एग्जांपल दी हुई है ये हमारे हैंडआउट्स में डिटेल में है। अब इसमें बेसिकली क्या इसका सिंटेक्स है, ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है कि हैश कोड मतलब हैश कोड और फिर पैरेंथेसिस में आपने लिख देना है डबल कोटेशंस में एप्पल, ठीक है, और उसके बाद =5। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें हैश फंक्शन में क्या होता है कि लाइक ये कंपोनेंट्स हैं हैशिंग के, एक की होती है, एक हैश फंक्शन होता है जो की और हैश टेबल को आपस में रिलेट करवाता है, ठीक है, और एक होता है हैश टेबल। अच्छा, अब हैश टेबल को अगर गौर से देखें तो एक इंडेक्स है और एक वैल्यू है। अब ये इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 जो भी इंडेक्स के नंबर होते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स, और वैल्यूज़ जैसे एप्पल वगैरह जो आपकी हैंडआउट्स में दी हुई हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हैशिंग है जो डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। अच्छा, अब उसके बाद है हाइट ऑफ अ ट्रीज फाइंड 5 फाइंड द सम ऑफ हाइट्स, ये रिपीट हो गया। उसके बाद हाउ डू वी कैरी आउट डीजनरेशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अच्छा, अब डीजनरेशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री कहने का मकसद है कि हमने डीजनरेट बाइनरी ट्री बनाना है, ठीक है। तो डीजनरेट बाइनरी ट्री जो है वो बेसिकली होता है क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे मतलब हमारे पूरे हैंडआउट्स में लाइक फाइनल टर्म के सिलेबस में काफ़ी सारी इसकी टर्म्स दी हुई हैं बाइनरी ट्री की, 4-5, तो हम उनको दोबारा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि बाकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी ईजी रहे। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या होता है कि बाइनरी ट्री हम किस ट्री को कहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हर नोड के 2 चिल्ड्रन हो, ठीक है, राइट लेफ़्ट 2 से ज़्यादा अगर चिल्ड्रन हो तो वो बाइनरी ट्री नहीं होगा। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं। अब फुल बाइनरी ट्री क्या होता है जिसमें हर नोड के 0 चिल्ड्रन हो या तो 2 हो। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अब इसमें अगर इन लीव नोड्स की बात करें तो इनके 0 चिल्ड्रन है, 0 और इसी तरह अगर पेरेंट की बात करें तो ये मतलब 2 हैं चिल्ड्रन, तो ये है पूरा आपके पास कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें, अब इसके पास 1 चाइल्ड है, यहाँ पे कोई नहीं है, इसी तरह इसका जो है वो कोई नहीं है, ये तो चलें ठीक है, लेकिन इसका भी 1 चाइल्ड है, बाकी कोई नहीं है, तो इसलिए ये जो है वो फुल बाइनरी ट्री नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ गया कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है कि जो लास्ट वाला नोड होता है ना, ये हमने ऑब्जेक्टिव की वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो आपके पास लास्ट वाली लाइक लास्ट लेवल होता है या लास्ट डेप्थ का लेवल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये रेड वाले जो दिखाए हुए हैं ये इनवैलिड कंप्लीट बाइनरी ट्री दिखाए हुए हैं। अब इसमें देखें मतलब ये वाला जो है नोड, इसमें अब इसका एक ही चाइल्ड है, ठीक है, 2 नहीं है, और इसके अलावा ये सारा फील्ड भी नहीं है पूरा लेवल, लेकिन ये वाला पूरा फील्ड है, तो इसलिए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है और ये नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री में क्या होता है
जैसे देखें, इट इज़ अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल द इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन, कि जितने भी इंटरनल नोड्स हैं उनका जो है वो लाइक उनके 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है इंटरनल नोड, तो इसके 2 चिल्ड्रन हैं, ये इंटरनल नोड है, इसके भी 2 चिल्ड्रन हैं। अब अगर इस साइड पे बात करें इनवैलिड की, तो ये